अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको इचिंग यानी ख़ारिश के मुतालिक बताऊंगा कि ख़ारिश क्यों होती है, होम्योपैथिक में इसके लिए कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इचिंग यानी ख़ारिश ये एक सिम्टम होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन इन्फेक्शंस की वजह से होता है। आजकल तो स्किन इन्फेक्शंस इतनी आम हो गई हैं कि हर दूसरा शख्स ख़ारिश की प्रॉब्लम से परेशान है। ख़ारिश स्किन इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे कि रिंगवर्म, सोराइसिस, एक्जिमा और अलग अलग तरह के डर्माटाइटिस की वजह से ये इचिंग की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी एलर्जी की वजह से भी इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ज़्यादा पसीना आने की वजह से या जिस्म गंदा रहने की वजह से भी ख़ारिश होती है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ख़ारिश होने की कौन सी वजूहात होती हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की कि कौन सी मेडिसिन्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके इस इचिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, मैं जितनी भी मेडिसिन्स बताऊंगा आपने उनमें देख लेना है कि आपके सिम्टम्स कौन सी मेडिसिन से रिलेट करते हैं और आपने इन मेडिसिन्स में से सिर्फ वही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जिसके साथ आपके सिम्टम मैच करें। तो अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र 30। सल्फ़र को हमेशा आप लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके लोअर पोटेंसी में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और सल्फ़र को इस्तेमाल करने से आपकी इचिंग की प्रॉब्लम तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन इसका एक साथ में छोटी सी वजह होती है कि जब आप सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं तो सल्फ़र से 1-2 दिन के लिए आपकी इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। यानी मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे इस मेडिसिन से मुझे रिएक्शन हो गया है, यानी कि उसकी ख़ारिश की प्रॉब्लम बढ़ेगी 1-2 दिन के लिए, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसकी प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी और इचिंग की प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको रात को ख़ारिश होती हो और ख़ारिश ऐसी हो कि ख़ारिश करते करते आप खून निकाल लेते हो, तो सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए। अगर ख़ारिश वाली जगह पर लाल या काले रंग के दाने हों तो सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ ये बात याद रखें कि सल्फ़र को आपने लोअर पोटेंसी में ही लेना है। इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो सल्फ़र के 2 कतरे आप सुबह और 2 कतरे ही रात को डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। व्यूअर्स, आर्सेनिक एल्बम एंटीबायोटिक भी है और एंटी फंगल भी है होम्योपैथिक में। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो, ख़ारिश करते करते खून तो निकले ही लेकिन जो एरिया है वो काला हो गया हो, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खुश्क ख़ारिश के लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ख़ारिश करने के बाद मुतासरा हिस्सा पर जलन महसूस हो तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आर्सेनिक एल्बम भी आप लोअर पोटेंसी में ही इस्तेमाल करेंगे, यानी आप आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो आप रात को 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे इसके। व्यूअर्स, तीसरी मेडिसिन है डोलिकस 30। व्यूअर्स, डोलिकस सादा ख़ारिश के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सादा ख़ारिश का मतलब है मरीज़ को ख़ारिश तो होती है लेकिन जिस्म पर ना दाने होते हैं, ना ही कोई फंगल इन्फेक्शन नज़र आता है, बस उसे ख़ारिश ही होती रहती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए डोलिकस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर को और 2 कतरे रात को आप डायरेक्ट ज़ुबान पर इस्तेमाल करेंगे इसके। चौथी मेडिसिन है रूमेक्स 30। व्यूअर्स, जब आप ऑफिस से घर आते हैं और कपड़े उतारते हैं, जैसे ही आप कपड़े उतारते हैं और जिस्म को हवा लगती है तो साथ ही आपकी ख़ारिश ज़्यादा हो जाती है। यानी अगर आपको ख़ारिश है तो वो कपड़े उतारने से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट ज़ुबान पर आप।
पांचवी मेडिसिन है रक्सटॉक्स 30। रक्सटॉक्स 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है खारिश के लिए। अगर आपको लाल दाने हो या मुतासरा हिस्सा जहां पर आपको खारिश होती है वो जगह लाल हो तो रक्सटॉक्स इस कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ख़ासकर बरसात में अगर आपको खारिश होती हो, यानी कि बरसात के मौसम में आपको खारिश की प्रॉब्लम हो रही हो, तो रक्सटॉक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को डायरेक्ट ज़ुबान पर लेंगे आप। व्यूअर्स, छठी मेडिसिन है डलका मारा 30। व्यूअर्स, अगर किसी को पानी की वजह से खारिश की प्रॉब्लम हो तो डलका मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर वेदर में नमी हो और इस नमी की वजह से आपको खारिश की प्रॉब्लम हो तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को आप डायरेक्ट ज़ुबान पर इस्तेमाल करेंगे। इसके चंद दिन ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खारिश और फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोबारा आपको कभी भी इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। डॉक्टर ज़ुबैर साइडिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।